स्टूडेंट्स, मैं हूं चंचल अवस्थी और स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट, द टेक्नोलॉजी इनसाइड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सिस्टम यूनिट क्या होती है और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका यूज क्या है, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस चैप्टर में हम जानेंगे, सीखेंगे। सो इस चैप्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सिस्टम यूनिट के बारे में, जिसमें कि मदरबोर्ड, रैम एंड रोम, माइक्रो प्रोसेसर मींस सीपीयू और सारे कंपोनेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर को। So students, in this chapter you will learn about the system unit and its components. इस चैप्टर में हम सीखेंगे, जानेंगे सिस्टम यूनिट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, मदरबोर्ड, रैम एंड रोम, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव, पावर सप्लाई यूनिट एंड कूलिंग फैन। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आज हम सीखेंगे। अ कंप्यूटर रिसीव्स इनपुट्स और डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस एंड रिटर्न द आउटपुट। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट्स को रिसीव करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमको आउटपुट रिटर्न करता है। और रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो उसका रेट निकलता है प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम आउटपुट कहते हैं, वो हमको आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिटर्न करता है। ऑल इनपुट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी कोड। जितने भी इनपुट्स हम इसको देते हैं वे सभी बाइनरी कोड में ट्रांसलेट होते हैं। बाइनरी कोड क्या होता है? बाइनरी कोड होता है 0 और 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसे अपन कहते हैं बाइनरी कोड। आइए जानते हैं। बाइनरी कोड इज द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। 0 और 1 से मिलकर जो लैंग्वेज बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी कोड। विच रिप्रेजेंट द ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टेट। ये इलेक्ट्रिकल स्टेट के ऑन एंड ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। ऑल फॉर्मेट ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, numbers, images, sounds, and all software programs are stored in the computer in the form of millions of string of zeros and ones called binary code. सभी फॉर्मेट का डेटा जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड और सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कंप्यूटर में 1 मिलियन ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये स्ट्रिंग जो होती है ये 0 एंड 1 से मिलकर बनी होती है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। डेटा इज प्रोसेस्ड इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू विच इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट। डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेस्ड होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, यह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि डेटा पर प्रोसेस करता है। द सीपीयू इज माउंटेड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कॉल्ड द मदरबोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सीपीयू एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर पाया जाता है। पिक्स में आप देख सकते हैं कि सीपीयू दिया गया है जो कि एक स्मॉल चिप है। आफ्टर देन मदरबोर्ड दिया गया है जो कि एक प्रिंटेड बोर्ड है, और फिर दिया गया है सिस्टम यूनिट दिया गया है। सिस्टम यूनिट एंड इट्स कंपोनेंट। द सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स लाइक केस दैट हाउसेस ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है जो कि कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं उनके घर जैसा होता है। हाउसेस ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिनका यूज कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स ऑल इट्स कंपोनेंट फ्रॉम डस्ट एंड डैमेज। सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर। यह सभी कंपोनेंट्स को डस्ट से और डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। जो जैसे अपन घर में सुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई हम घर में हैं, हम सुरक्षित हैं, वैसे ही जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, वे भी सिस्टम यूनिट के अंदर कैसे होते हैं?
प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं। किससे? डस्ट से और डैमेज होने से। सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर, सिस्टम यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट होल्ड्स टुगेदर मैनी ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक साथ कंप्यूटर के बहुत से कंपोनेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनको रखता है, होल्ड करता है। इंक्लूडिंग द CPU एंड मेमोरी, जिसमें कि CPU एंड मेमोरी भी शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं। इट ऑल्सो कनेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को भी एक साथ कनेक्ट करके रखता है। फिर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। इट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टेम्परली इन इट, जो कि डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को टेम्परली स्टोर करके रखती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम इज वोलाटाइल, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। एग्जाम्पल जैसा कि इट्स loses its content when the computer is switch off, ये इसके कंटेंट को लॉस कर देती है, मिटा देती है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है बाय मिस्टेक। मान लीजिए आपका कंप्यूटर किसी कारण से स्विच ऑफ हो गया, लाइट चली गई, जो भी कारण है, तो इसमें क्या होता है कि रैम में जो स्टोर डेटा होता है वो हट जाता है। द मोर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रैम द फास्टर द कंप्यूटर कैन परफॉर्म। जितनी ज़्यादा आपकी रैम की स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा फास्ट आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। तो ये थी हमारी रैम। तो स्टूडेंट समझ जाना कि सिस्टम यूनिट क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सिस्टम यूनिट के और भी कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आपने मदरबोर्ड के बारे में जाना, रैम के बारे में जाना। आगे जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम सिस्टम यूनिट के और भी कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक वीडियो को प्रॉपर देखिए, रिवाइज कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।